बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन नेगेटिव डेसिमल्स। अच्छा, इस बेसिक ऑपरेशन के अंदर हम दो तरह के ऑपरेशन जो है वो स्टडी करेंगे। एक हम जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल जो है उसको स्टडी करेंगे, और फिर इसके बाद जो है हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उसका कंसेप्ट जो है देखेंगे। आज का हमारा फोकस जो है वो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स है। हम एक एग्जांपल से इसका कंसेप्ट जो है वो उसको जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास है जी, विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। यानी कैलकुलेटर के बगैर आपने जो है इसको सॉल्व करना है, एवेल्युएट करना है इसकी वैल्यूज को। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है जो आपका डेसिमल में हमने जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स वी अलाइन द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ द नंबर्स। यानी जब भी आपने डेसिमल नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो पहला पॉइंट जो इसमें क्या है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है, जैसे ये देखो दोनों नंबर्स में एक डेसिमल पॉइंट ये है और एक डेसिमल दूसरे का ये है। आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो हमेशा जो है वो एक लाइन में होना चाहिए। यानी वर्टिकल मैंने लिखा है तो हमेशा डेसिमल पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक, यानी पहले नंबर का डेसिमल पॉइंट और दूसरे नंबर का, या तीन आपके पास डेसिमल नंबर्स में जितने मर्जी आपके पास डेसिमल नंबर्स हो, जब भी आपने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपके जो है ना वो डेसिमल पॉइंट हमेशा डेसिमल पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी देखें कि ये जो हमारी एग्जांपल है, जो पहला नंबर है वो हमारा 97.5 और दूसरा 8.743। अब देखें इसमें हमारे पास जो है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद जो है वो 3 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे तो मैंने 8.743 लिख लिया, तो अब इसके ऊपर सिर्फ एक डिजिट था, तो राइट साइड के ऊपर हम इनको जो है वो अलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पास से जीरो जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब देखो लिखा हुआ है पुट 2 zeros here so that the two numbers have the same number of decimal places। यानी राइट साइड के ऊपर डेसिमल प्लेसेस, अब हमारे दूसरे नंबर जो है उसमें 3 थी और पहला वाला जो नंबर था उसमें 1 थी, तो हम क्या करते हैं, आप राइट साइड के ऊपर 2 जीरो ऐड करके हम उनके डेसिमल प्लेसेस को जो है वो इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा रूल है जो जिसमें हमने जो है वो याद रखना है। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा देखिए इस एग्जांपल के अंदर देखो ये पहला नंबर जो है वो भी माइनस में है और दूसरा नंबर वो भी माइनस में है। तो इसका रूल हमने अभी इस चैप्टर के स्टार्ट में अंदर देखा हुआ है कि जब भी साइन सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करते हैं। यानी 97.5 को हम ऐड कर देंगे 8.743 और जो कीप द कॉमन साइन, जो दोनों का साइन होगा वो आपके कोफिशिएंट के अंदर लिखा जाएगा। तो अब सिंपली हम इसको जो है वो ऐड करने लगे हैं। तो अब देखेंगे राइट, 3 + 0 3 आ जाएगा आपके पास, 4 + 0 4 आ जाएगा, 7 + 5 12 तो 1 यहाँ कैरी किया हुआ है ये। ठीक है, तो आप इसके पास 7 + 8 ये आपके पास 15 और 1 कैरी वाला ऐड किया तो आपके पास 16 आ जाएगा। अगेन जो है वो 1 कैरी हुआ तो 9 + 1 आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड किया तो मेरे पास जो है वो आंसर है 106.243। तो अब देखिए दोनों का साइन जो है वो माइनस में था, तो मैंने क्या किया, कोफिशिएंट में जो है वो माइनस का साइन जो है वो ऐड कर दिया। ये समझाने के लिए उसने जो है पीछे वाला रिकॉल कर दिया है कि आपके पास दो नंबर्स हो, साइन सेम हो तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करते हैं और जो कॉमन साइन है वो हमेशा जो है वो कोफिशिएंट के अंदर लिख देते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल देखें, इसमें हमारे पास है 7.2 - 17। अच्छा, ये अपोजिट साइंस है। अपोजिट साइन का हमने क्या रूल पढ़ा था कि हम हमेशा क्या है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप द साइन ऑफ द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और हमेशा साइन जो है वो बड़े नंबर का आना है। तो हम देखो अब 17 बड़ा है हमारे पास, तो 17 मैंने ऊपर लिखा, तो नीचे के आपके पास 7.2। अगेन देखें यहाँ 7.2 में डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास राइट साइड के ऊपर एक डिजिट है, तो
तो हम अलाइन के लिए क्या करेंगे, अलाइन डेसिमल पॉइंट्स, तो हम 17 के आगे भी जो डेसिमल के बाद हमने एक जीरो जो है वो अपने पास से जो है वो पुट कर दिया। अब सेम वही इसको ऐड करेंगे, अब सबट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये 0 से 2 सबट्रैक्ट नहीं होते, तो हम 7 से कैरी किया तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 2 सबट्रैक्ट किया तो 8। अब 7 की जगह 6 रह गए थे, अब 6 से 7 नहीं सबट्रैक्ट होते, तो यहाँ से हमने 1 से कैरी लिया तो 16, 16 से 7 हमने सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 9। अब देखो 17 में से 7.2 सबट्रैक्ट किए तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 9.8। और साइन हमने किसका लगाना है, साइन हमेशा जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका लगाना है, तो वो माइनस जो है वो मैंने 17 का साइन जो इसके साथ जो है। अब देखें ये रिकॉल में भी वही जो है उसने नंबर्स की जो है वो बात की हुई है। 2 - 5 का मतलब क्या है, 5 से 2 सबट्रैक्ट करें लेकिन साइन आपका 5 का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4.6 प्लस -3.2। अच्छा, ब्रैकेट्स को मैंने ओपन किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -4.6 -3.2। अच्छा, अब देखिए ये दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन में क्या रूल है हमारे पास होता है कि आपने सिंपली जो है जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं उसको ऐड करना होता है। तो यानी 4.6 को ऐड करूंगा 3.2 में, ऐड किया 6 + 2 8 और 4 + 3 आपके पास 7 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो रूल वही है कि आपने क्या करना है, आपका जो डेसिमल पॉइंट का साइन है वो हमेशा एक ही लाइन में आना चाहिए। तो दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 7.8 आ गया। अब सेम साइन है तो ऐड किया और साइन क्या होगा, वो जो सेम साइन है वो आपने कोफिशिएंट के अंदर जो है लगा दिया, तो -7.8 इसका जो है वो आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें हमारे पास है बी पार्ट 2.5 - 6.8। मैंने वैल्यूज लिखी। अच्छा, अब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या होता है, हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर जो है वो सबट्रैक्ट किया जाता है और साइन हमेशा जो है वो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू का जो है वो पुट किया जाता है। तो मैंने 6.8 से 2.5 को सबट्रैक्ट किया तो 8 में से 5 किया तो 3 और 6 से 2 किए तो आपके पास 4 और डेसिमल पॉइंट जो है वो मैं दरमियान में पुट कर दिया, तो 4.3 इसका आंसर आ गया। और साइन किसका होगा, जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 6.8 का साइन जो है वो आपका माइनस है, तो माइनस साइन जो है मैं कोफिशिएंट के अंदर जो है पुट कर दिया। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी 6.9 प्लस ब्रैकेट -4.7। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन की तो प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस को माइनस है यानी अपोजिट साइन है, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो मैंने माइनस जो है वो दरमियान में लगा दिया। अगला स्टेप क्या होगा, आपने 6.9 जो है वो बड़ा नंबर है यानी बड़ा लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें से मैंने 4.7 को जो है वो सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2.2, यानी 9 से 7 सबट्रैक्ट किया 2, 6 से 4 किया 2, 2.2। और साइन किसका आएगा, वो 6.9, क्योंकि ये आपका बड़ा जो है वो डेसिमल नंबर है। डी पार्ट 12.6 प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस अपोजिट साइंस, तो माइनस साइन आ गया दरमियान में, और 35.7। अच्छा, अब देखो 35.7 जो है वो आपका जो है वो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 12.6 को सबट्रैक्ट किया, 7 से 6 1, 5 से 2 3, 3 से 1 2, तो 23.1 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। और साइन किसका होगा, वो 35.7 का, क्योंकि ये आपका बड़ा जो है वो आपका डेसिमल नंबर है, तो उसका साइन जो है वो मैंने स्टार्ट में जो है कोफिशिएंट के अंदर जो है पुट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास है ई पार्ट -29.3 प्लस 11.2। अच्छा, अब देखें इसमें से क्या करेंगे हम, क्योंकि बड़ा नंबर आपका 29.3 है, तो उसमें से मैंने 11.2 को सबट्रैक्ट किया, 3 में से 2 1, 9 से 1 8, 2 से 1 सबट्रैक्ट किया तो 1, तो 18.1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। और साइन किसका होगा, क्योंकि अपोजिट साइंस हैं तो हमेशा जो है वो लार्जर जो डेसिमल नंबर है उसका साइन मैंने कोफिशिएंट के अंदर जो है पुट कर दिया। नेक्स्ट एफ पार्ट -15.3 -27.9, सेम साइन, तो क्या करो हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे और साइन क्या होगा, जो सेम साइन है वो हम जो है कोफिशिएंट में पुट कर देंगे, तो ऐड किया 9 + 3 12, 1 कैरी किया, 5 + 7 12 और 1 कैरी 13, अगेन कैरी किया 1, तो 1 + 2 3 और एक कैरी 4, तो 43.2 आपका आंसर आ गया। और सेम साइन जो है वो हमने क्या कोफिशिएंट के अंदर जो है पुट कर दिया। जी पार्ट देखें 11.8 माइनस ब्रैकेट -2.3, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके आपका साइन जो है वो प्लस का आ गया। अब दोनों प्लस में है तो क्या किया, सिंपली हमने ऐड कर दिया, 8 + 3 11, 1 कैरी, 1 + 2 3 और 1 कैरी 4 और 1 एज इट इज।
तो 14.1 और साइन हमेशा दोनों का प्लस का है, तो हमारा डेसिमल नंबर का साइन जो है वो प्लस में आ गया। एज पार्ट -0.7 माइनस ब्रैकेट -1.5। अच्छा, अब देखो ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये देखो दोनों सेम साइन है, सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस का साइन आता है। तो अब 1.5 आपका जो है वो बड़ा नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसमें से 0.7 को हमने सब्ट्रैक्ट करना। तो 1.5 ऊपर लिखा, डेसिमल के लाइन में डेसिमल पॉइंट ही आ गया और 0.7 मैंने लिखा। अब 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो मैंने क्या किया, यहाँ 1 से मैंने कैरी किया, 1 से कैरी किया तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 15 आपके पास आ जाएंगे। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8 आ जाएगा। आगे डेसिमल पॉइंट लगाया और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो 0.8 आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। और साइन जो है वो 1.5 का जो है वो मैंने कोफिशिएंट के अंदर जो है वो लगा दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये भी डेसिमल नंबर्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किया हुआ या ऐड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, -88.8 और माइनस आपके पास 16.24। अच्छा, सेम दोनों नंबर्स जो है वो आपके डेसिमल नंबर जो है वो माइनस में है, यानी सेम साइन है। सेम साइन होगा तो क्या करते हैं हम ये जो वैल्यूज होती हैं उसको सिंपली ऐड करते हैं और जो सेम साइन दोनों का होता है वो हम जो है वो कोफिशिएंट के अंदर लिख देते हैं। ले जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ जो पहले दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 88.8 और इसमें हमने 16.24 जो है उसको ऐड करना है। अच्छा, अब देखो डेसिमल के को तो मैंने लाइन कर दिया। अब देखो ये ऊपर आपके पास 8 डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ आपके पास जो है 2 डिजिट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ अपने पास एक 0 जो है वो पुट कर दूंगा ताकि आपके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम हो जाए। अब मैं इसको सिंपली जो है वो ऐड करूँगा, तो ऐड करूँ 0 + 4 आपके पास 4 आ जाएगा, 8 + 2 10, 0 पुट किया और आपके पास 1 कैरी आ जाएगा। 8 + 6 14 और 1 कैरी 15, अगेन 1 कैरी, 8 + 1 9 और 1 कैरी 10। अच्छा, दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी 105.04। अच्छा, अब दोनों वैल्यूज का साइन जो है वो माइनस का है, तो वो माइनस का साइन जो है वो हम कोफिशिएंट के अंदर लिख देंगे। तो रूल हमारे पास क्या होता है सेम साइन का, कि ऐड द वैल्यूज एंड कीप द कॉमन साइन। तो दोनों वैल्यूज को ऐड करो और जो सेम साइन है वो आप कोफिशिएंट के अंदर लिख दें। बी पार्ट, अच्छा ये मेरे पास वैल्यू है जी 4.73 - 14। अब देखो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हो तो हमेशा क्या बड़े नंबर से छोटा नंबर जो है वो आप सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 14 लिखा और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 4.73। अच्छा, अब जो भी नंबर हो जिसका डेसिमल हमें जो है वो लिखा हुआ नहीं नजर आता, इसका मतलब वो डेसिमल एंड के ऊपर जो है होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपके पास वैल्यू जो है वो 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये आपके जो डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए मैं राइट साइड के ऊपर 2 डिजिट 0 जो है वो पुट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, 14 में से 4.73 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब देखें 0 से 3 नहीं होते सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। अच्छा, अब 0 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम क्या करें, यहां से जो है वो हम 4 में से एक कैरी लिया, यहाँ 3 हो जाएंगे और यहाँ इसके साथ मिलाया तो आपके पास 10 हो गए। अब यहाँ से फिर हम 1 कैरी किया तो यहाँ 10 आ जाएंगे। अब 10 से मैं 3 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब यहाँ आपके पास 9 बचे हुए थे, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो वैल्यू आपके पास आ गई जी 2। डेसिमल की लाइन में डेसिमल पॉइंट लगाया। अब यहाँ आपके पास 3 है, 3 से 4 अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो इस 1 की जगह मैं 0 पुट किया और यहाँ मैं 1 इसके साथ 13 हो गया आपके पास। 13 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 9। तो 14 में से 4.73 मैंने सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास आंसर आ गया जी 9.27। तो साइन किसका आएगा 14 का, 14 का साइन जो है वो माइनस है, तो ये आपका पास -9.27 जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें सी पार्ट। सी पार्ट में मेरे पास वैल्यू है जी 7
0.513 और इसमें हमने ऐड और माइनस है जी 18.9। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ जी 7.513, ये प्लस है माइनस है ब्रैकेट में तो अपोजिट साइन, तो आपका आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में साइन माइनस का आता है 18.9। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 18 जो है डेसिमल नंबर जो है बड़ा है, तो मैं यहाँ 18.9 लिखता हूँ और उसमें से मैंने सबट्रैक्ट क्या करना है 7.513। ठीक है, लाइन लगाता हूँ। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं यहाँ ऊपर, क्योंकि आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैं सेम जो है वो नंबर ऑफ जो है वो डेसिमल प्लेसेस के लिए क्या करूंगा, यहाँ जो है 2 जीरो जो है वो अपने पास ऐड कर दूंगा। अब रूल्स क्या होगा, एक तो हम डेसिमल प्लेसेस इक्वल कर लेंगे और दूसरा हमेशा आपका डेसिमल जो पॉइंट है वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। अब क्या करूंगा, इसको सबट्रैक्ट करूंगा, तो सबट्रैक्ट करें। अब देखें यहाँ 0 से 3 नहीं आते, यहाँ से भी हम कोई नंबर नहीं, तो यहाँ से मैंने 8 में से इसको 1 लिया तो यहाँ 8 रह जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 10। अब 10 से हम कैरी करेंगे एक तो यहाँ आपके पास 10 आ जाएगा, तो 10 से 3 सबट्रैक्ट किए तो 7 और यहाँ आपके पास 9 से 1 किया तो आपके पास 8 और यहाँ आपके पास 8 बचा हुआ है, तो 8 से 5 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 3, डेसिमल पॉइंट लगाया, 8 से 7 सबट्रैक्ट किया तो 1 और ये 1 आपका एज इट इज। तो दोनों का आंसर मेरे पास आ गया जी 11.387। ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन किसका आएगा, जो बड़ा है आपके पास डेसिमल नंबर होगा, तो बड़ा नंबर आपके पास 18.9 है, तो इसका डेसिमल जो है वो साइन जो है वो माइनस मैंने जो है वो शुरू में लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद डी पार्ट देखें। डी पार्ट में मेरे पास वैल्यू है जी -23.6 प्लस 18.251। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब सबसे पहले हम इसमें से हमारे पास जो बड़ा नंबर है 23.6 है, तो मैं 23.6 जो है उसको ऊपर लिखता हूँ 23.6। अच्छा, अब देखो 18.251 वो मैंने नीचे, अब मैं क्या करूंगा, इसको सबट्रैक्ट करना है मैंने, तो अब मैं ऊपर क्या करूंगा कि आपके राइट साइड के ऊपर 2 जीरो अपने पास से मैंने पुट किए। ठीक है, ताकि उनके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम हो जाए। अच्छा, अब क्या करूंगा, अब 0 से 1 सबट्रैक्ट नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, पीछे से कैरी लेके आऊंगा। तो अब देखें, यहां से मैंने 6 को 5 किया और यहाँ से कैरी किया तो 10 आपके पास, और 10 मैंने 9 किया तो एक कैरी करके या आपके पास यहाँ 10 बन गए। तो 10 से 1 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 9, यहाँ 9 थे, 9 से 5 4, यहाँ 5 बचे, यहाँ 5 से 2 तो 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया। अब 3 से 8 अगेन सबट्रैक्ट नहीं होते, तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी किया, यहाँ 1 और यहाँ इसके साथ 13 से 8 किया तो आपके पास 5, आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी और यहाँ 1 से 1 किया तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ गया जी 5.349 और साइन किसका आएगा 23, बड़ा नंबर जो है, तो उसका क्या साइन है वो माइनस है, तो माइनस आपका जो है वो शुरू में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में क्या आपके पास वैल्यू है 123.4 माइनस 5.67। अच्छा, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 123.4 माइनस माइनस सेम साइन है, तो उसको प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा, तो 5.67। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज आपके पास प्लस में आ गई हैं, प्लस में आ गया तो हम सिंपली जो है उनको ऐड करेंगे। तो मैं ऊपर लिखता हूँ जी 1 2 3 डेसिमल पॉइंट लगाया 4 और नीचे आपके पास वैल्यू आ गई जी 5.67। तो अब मैं जो है वो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के लिए क्या करूंगा, यहाँ जो है वो 0 अपने पास से पुट कर दिया और उसको ऐड करता हूं मैं। तो 0 + 7 7, 6 + 4 10, 0 लगाया 1 कैरी किया, 3 + 5 8 और 1 कैरी 9 और 2 एज इट इज और 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1
29.07। अब दोनों का सेम साइन प्लस का था तो वो प्लस का साइन जो है वो स्टार्ट में लगा, वो उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट में -53.9 माइनस अगेन माइनस का साइन 32.17। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ जाए जी 53.9 मल्टीप्लाई करें तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 32.17। अच्छा अब देखें ये अपोजिट साइंस हैं तो हमने बड़े नंबर से जो है अब बड़ा डेसिमल नंबर हमारे पास 53.9 है तो मैं 53.9 लिखता हूँ और इसमें से सबट्रैक्ट करना है मैंने 32.17। अब देखो नंबर ऑफ सेम डेसिमल प्लेसेस के लिए मैं यहाँ अपने पास है 0 ऐड कर दिया। अब मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूँ। अब देखो 0 से 7 नहीं होते तो यहाँ से मैं कैरी कर लेता हूँ तो ये 10 हो जाएंगे। 10 से 7 आंसर 3 और 8 से 1 किया तो आपके पास 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाया। अब 3 से 2 सबट्रैक्ट किया तो 1, 5 से 3 किए तो 2, तो आंसर मेरे पास आ गया जी 21.73। तो अब साइन किसका आएगा? इस नंबर का, क्योंकि ये बड़ा डेसिमल नंबर ये है तो उसका साइन जो है वो माइनस है, तो -21.73 जो मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट। अच्छा अब जी पार्ट में देखें, अच्छा पीछे जो हमारे पास नंबर्स थे उसमें क्या था, आपके पास 2 वैल्यूज थी, ठीक है, यानी 2 डेसिमल नंबर्स थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो है वो 3 डेसिमल नंबर जो है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी पार्ट 73.8। अच्छा अब देखें ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, +5.79 और अगेन प्लस माइनस 16.732। अब देखो इसमें पहली 2 वैल्यूज आपकी प्लस की हैं और नेक्स्ट जो है वो आपकी माइनस की है, तो हम क्या करते हैं, अब रूल्स यही करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करें 73.8 और इसमें हमने ऐड क्या करना है 5.79, 0 पुट कर दिया, सेम डेसिमल प्लेसेस के लिए ऐड किया तो 9, 7 + 8 15, डेसिमल लगाया 1 कैरी, तो 3 + 5 8 और 1 कैरी 9 और 7 एज इट इज, यानी इन 2 वैल्यूज को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी 79.59 और इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ 16.732। अच्छा अब अपोजिट साइंस आ गए, अपोजिट साइंस है तो इसका मतलब बड़े डेसिमल नंबर से स्मॉलर डेसिमल नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, तो मैं ऊपर लिखता हूँ 79.59 और इसमें से सबट्रैक्ट करना है हमने जी 16.732। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब सेम जो है वो डेसिमल प्लेसेस के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ अपने पास से जो है एक 0 ऐड कर देता हूँ। अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं, 0 से 2 सबट्रैक्ट भी होते हैं, यहाँ से कैरी करता हूँ, यहाँ 8 लिखा और 1 किया तो 10, तो 10 में से 2 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 8, 8 से 3 किया तो 5। अब अगेन 5 से 7 जो है वो आपके सबट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 15, 15 से 7 फिर आपके पास 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, 8 से 6 सबट्रैक्ट किए तो 2 और 7 से 1 किया तो आपके पास 6। तो आंसर सब्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास आ गया जी 62.858, ठीक है। अच्छा अब देखिए साइन किसका आएगा, 79 का, तो 79 का साइन जो है प्लस है, तो यही हमारा पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। एज पार्ट देखें वो है जी -18.913 और ये माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिखता हूँ जी -18.913। अब इसका सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस होगा मल्टीप्लिकेशन के पास 2.78 और -7.8, ठीक है। अच्छा ले जी पहले 2 वैल्यूज़ को, अच्छा अब इसमें क्या है, ये वाली आपके पास जो है वो माइनस में है, ये प्लस में है, तो बड़ी वैल्यू है 18.913 है, तो 18.913 से हम सबट्रैक्ट करते हैं 18
2.913, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 2.78। अब सेम जो है वो आपके डेसिमल प्लेसेस के लिए मैं 0 पुट कर देता हूँ। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास 3 से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 3। अच्छा 1 से 8 नहीं होते, यहाँ से कैरी करें, ये 8 हो जाएगा और यहाँ आपके पास जो है 11 से 8 किया तो आपके पास अगेन 3। 8 से 7 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 6 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो पहले दो वैल्यूज़ का, इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया जी 16.133 माइनस 7.8। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास जो है वो आंसर आ गया 16.133। अच्छा अब देखो साइन किसका आना है, साइन हमेशा जो है वो बड़े डेसिमल नंबर का आना है, तो 18.913 का साइन जो है वो माइनस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन पुट कर देंगे। अच्छा अब देखो, अब सेम साइन है, सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, हम इन डेसिमल नंबर्स को सिंपली ऐड करेंगे और साइन कौन सा लगाएंगे, वो जो दोनों का सेम साइन है। तो हम लिखता हूँ जी ऊपर 16.133 और इसको ऐड करना है हमने 7.8। अब राइट साइड के ऊपर मैंने 20 जो है पुट कर दिए, ठीक है, ताकि उनके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम हो जाए। तो अब ऐड करें 3 8 + 1 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, 6 + 7 आपके पास 13, 1 कैरी किया और 1 + 1 आपके पास 2। तो आंसर आ गया जी आपके पास 23.933। अब दोनों का साइन जो है वो आपका जो है नेगेटिव है, तो ये माइनस का साइन जो है मैं कोफिशिएंट करना, तो ये मेरे पास जो है वो -23.933 जो है वो इसका आंसर आ गया।